गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गिवन है इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T respectively if angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree find angle PRQ। आपको PRQ क्या करना है, फाइंड करना है, और QP और RQ क्या है, ट्रायंगल ABC की क्या है, साइड्स हैं, और जो कि क्या है S और T पर क्या करती है, S और T मतलब ये जो QP है ये कहाँ तक जाती है, आगे तक S तक, और QR इधर T तक जाती है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ फाइंड करना है। आपका हिंदी में क्वेश्चन है आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है यदि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, एंगल PRQ क्या करना है, ज्ञात करना है। ये डायग्राम आपको दे रखा है और इस डायग्राम का आपको यूज़ करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या दे रखा है, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है, साइड्स दे रखी है, भुजाएं दे रखी है QP और RQ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, एंगल SPR 135 डिग्री है और एंगल PQT 110 डिग्री है। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ फाइंड करना है। अब हम देखें तो TR, ये जो TR है ये क्या है, आपकी एक लाइन है। ठीक, ये T और R क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है, जहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल PQT और एंगल PQR अगर देखा जाए तो ये 110 है और ये वाला क्या आ जाएगा, आपका PQR आ जाएगा। मतलब इनका टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन पर ड्रॉ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110, तो इसको हमने यहाँ लिखा प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180, और ये इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस में हो जाएगा 110। 180 में से 110 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 70। ठीक है, तो आपका एक एंगल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, कितना आया है आपका 70 आया हुआ है। सेकंड, फिर से हम क्या करते हैं, S और Q, ये जो S और Q है, SQ ये भी एक लाइन है आपकी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये जो 135 है और ये आगे का जो भी है, इन दोनों का सम कितना होगा, आपका टोटल 180 होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एंगल SPR प्लस एंगल RPQ 180 हो गया। अब यहाँ देखो आपने जो एंगल लिया है ये 135 है और ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम 135 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 135 प्लस एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180 यहीं लिया, 135 इधर से इधर ट्रांसफर हुआ तो 180 माइनस क्या हो गया, 135। तो एंगल RPQ कितना हो जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। तो हमने जो एंगल फाइंड किया हुआ है, दो एंगल्स हमें ऑलरेडी पता थे, थर्ड वाला एंगल हमारा फाइंड हो गया है 45 डिग्री, हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पर जो एंगल मैंने फाइंड किया है वो मेरा 45 है। अब ये 45 और ये 70 ये, और अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला एंगल यहाँ से फाइंड करना है। हम जानते हैं, वी नो दैट कि जो इन ट्रायंगल PQR जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब 45 70 प्लस में ये जो भी आएगा, ठीक है, इन दोनों का सम करके हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ लिखता है इन ट्रायंगल PQR यानी PQR में। ठीक है, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQP, मतलब यहाँ पर आपका P, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, इज इक्वल्स टू कितना है, 180। अब एंगल PRQ यहीं रखा, इसकी वैल्यू 45 थी और इसकी कितनी थी, 70। दोनों का सम किया, कितना आया, 115। 115 को ट्रांसफ़र करके इधर लेकर आए तो 180 माइनस 115 कितना आएगा, 65। ये आपका फाइनली क्या हो गया है, आंसर आ गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आकृति 6.40 में एंगल X 62 डिग्री है, एंगल XYZ 54 है यदि Y और Z और क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक है तो OZY और YOZ ज्ञात करना है। मतलब वाला ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसमें ये 62 डिग्री है और ये कितना है, 54 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और इस वाले एंगल को फाइंड करने के बाद इसका हम क्या कर देंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, ये 54 है, 54 का हाफ जो भी आएगा वो यहाँ आएगा और यहाँ पर जो एंगल फाइंड होगा उसका भी हम हाफ करेंगे, तब जाकर हमें ये एंगल मिलेगा। और दोनों एंगल्स जब मिल जाएंगे तो हम ये वाला एंगल्स क्या, एंगल वाला थर्ड वाला जो O वाला एंगल है उसको फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैंने इन फिगर 6.40 एंगल X इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 54, F Y O एंड Z O आर बाइसेक्टर ऑफ
angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ, मतलब ये दोनों एंगल आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें क्या गिवन है मुझे, एंगल x 62 डिग्री है, ये वाला हो गया 62, एंगल एक्स वाई जेड 54 है, दैट मीन्स y है यहाँ पर बीच में, मतलब y कितना आ जाएगा आपका 54। y एंड z इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, मतलब ये जो वाई ओ और ये जो जेड ओ है, ये एंगल x और z का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, समद्विभाजक है। यहाँ हमें क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड क्या करना है, फाइंड करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो कोई ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब ये एंगल्स कहाँ से आए हैं ये हम डायग्राम में देखते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखें एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई, इन तीनों का सम आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल जेड एक्स वाई जो है वो 62 डिग्री है और एंगल एक्स वाई जेड कितना है आपका 54 डिग्री है। थर्ड वाला आपको फाइंड करना है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, 180 को माइनस कर देते हैं, 180 में से इसको माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 54 प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस 62 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 54 और 62 का सम किया 116 हो गया इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 180 और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 64। तो ओ वाई इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड, मतलब जो ओ वाई है वो एंगल एक्स वाई जेड का क्या है, बाइसेक्टर है। तो आप क्या करेंगे, ओ वाई जो है वो एंगल एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, मतलब आपने क्या निकाल लिया है अभी, एंगल एक्स वाई जेड एक्स फाइंड किया हुआ है और यहाँ पर ओ वाई जो है वो किस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है। हम फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं। अभी जो मैंने एंगल फाइंड किया हुआ है वो मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है, कितना आया है 64 डिग्री आया हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो ओ वाई है ये इस वाले एंगल को एक्स वाई जेड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब हम क्या करेंगे, जो एंगल एक्स वाई ओ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एंगल एक्स वाई ओ और एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, यहाँ 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है, ओ वाई इस एंगल को, पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। टोटल एंगल आपका कितना है, 54 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने इसको ऐसा लिखा है, एंगल एक्स वाई ओ और एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड। अभी मैंने डायग्राम में आपको वो इसका बाइसेक्ट करके दिखाया था कि वो एंगल ऐसे ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ये आगे जा कर के जेड वाली लाइन आ रही है और यहाँ इसका पॉइंट ओ आ रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, ये जो पूरा एंगल है अगर मैं इसको आधा कर दूँ, हाफ कर दूँ, ठीक है, उसके इक्वल होंगे। तो 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड लिखा, 1/2 इंटू ये एंगल एक्स वाई जेड कितना था 54, इसको कैंसिल किया तो कितना आया 27 आया। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमने किसका निकाला है, ओ वाई जब बाइसेक्ट कर रहा था किसको, एंगल एक्स वाई जेड को, तब निकाला। अब हम क्या कर देंगे, जेड ओ जो है वो किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल वाई जेड एक्स को बाइसेक्ट करता है, तब की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एंगल है ये वाला, ये जो ओ जेड है ये एंगल एक्स जेड वाई को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। फिर से वही होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। और ये टोटल अभी हमने 64 फाइंड किया हुआ था, मतलब हम 64 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये देखो हमने 64 को हाफ किया है, मतलब एंगल एक्स जेड ओ और एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल वाई जेड एक्स होगा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, कितना आया 32 डिग्री आया, ठीक है। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 32 आ गई है। इस तरह से हमने थर्ड वाला एंगल भी फाइंड कर लिया हुआ है। अभी जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है हमको, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और उसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू अभी हमने 54 को हाफ किया था तो 27 आई थी, 64 को हाफ किया तो कितनी आई थी 32 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ओ निकालना है, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए।
ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ वाई जो जेड है, ठीक है, उसमें ये वाई 27 है, जेड 32 है। आपको क्या करना है, ओ फाइंड करना है। तो हम यहाँ तीनों का सम कितना लिख देते हैं, 180 लिख देते हैं। ओ वाई जेड, वाई जेड ओ और जेड ओ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180। अब ये कितना है, 27 है यहाँ से, ठीक है, ये आपका 32 है प्लस जेड ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 हो गया। अब दोनों का सम किया, कितना आया, 59 प्लस एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल्स टू 180। 180 यहीं रखा, ये जो 59 है इसको ट्रांसफ़र करके हम इधर लेकर जाते हैं इक्वल टू के इधर की साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 121 डिग्री आएगा। इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। इन फिगर 6.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू द डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, फाइंड द एंगल डी सी ई। अब आपका फिगर कौन सा है, पहले तो वो देखते हैं। 6.41 बोला है तो ये वाला फिगर आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एंगल डी सी ई मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जिसमें गिवन है, क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू द डी ई, मतलब ए बी समांतर है किसके, डी ई के, और कोण सी डी ई 53 डिग्री है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, ठीक है। आपको डी सी ई फाइंड करना है। ये वाला फिगर आपको गिवन है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हमको उसको सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो ए बी जो है, ये बी ए और ई, बी ए ई और डी, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करके देखूँ तो ये ऐसे और ये आपका कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 35 डिग्री हो रहा है और ये आपका फाइंड नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो कि इक्वल होते हैं, मतलब ये 35 है तो ये भी कितना होगा आपका 35 होगा। तो हमने क्या किया हुआ है, बी ए सी 35 था तो हमने डी ई सी भी कितना लिख दिया है, 35 लिख दिया है। ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं आपको डायग्राम शॉर्ट में यहाँ एक बार और बना के भी दिखा देती हूँ। ये आपका ए, ये बी, ये सी, डी और ई, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज़ भी गिवन है, ये वाली कितनी है, 35 है, और ये जो ये वाली है ये कितनी है, 53 है। अभी हमने ये निकाल ली है, कितनी हो गई, ये भी 35 हो गई है। अब किसी ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसके दो एंगल्स, एक ये और एक ये, हमें पता है, हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा वाला, डी सी ई वाला, ये वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल को क्या करेंगे, तीनों का सम करके 180 कर देंगे। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, ये डी ई सी है और ये सी ई है, डी सी ई, तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये डी है, ये ई है और ये सी है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180। अब ये वाला एंगल कितना हो गया, 53 हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन से यहाँ से हमें दिख रहा है, ठीक है। डी, आप बुक में कोई डायग्राम देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगी। ये आपका 53 डिग्री है, प्लस ये वाला जो है ये अभी हमने फाइंड किया था, कितना है, 35, और आपको एंगल डी सी ई फाइंड करना है, इसलिए उसको एज इट इज़ लिखा है, इज इक्वल्स टू 180, ठीक। इन दोनों का सम कितना होगा, 88 डिग्री होगा, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180। एंगल डी सी ई यहीं रखा, 88 को ट्रांसफ़र करके इधर लेकर गए तो 180 माइनस 88, दैट मीन्स कितना आया, 92 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है।